ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। पीडीएफ लिंक आपको प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज में मिल जाएगी, वहाँ जाकर चेक करें। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑफ वाटर ऑन मूविंग सिमेट्रिक वैन, या आप कह सकते हैं प्लेट, वैन जेट स्ट्राइक एट सेंटर ऑफ वैन। इस प्रकार से मूविंग प्लेट थी साथियों और सेंटर पर जेट स्ट्राइक कर रही थी। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं किसी टिप पर, जो है अपनी प्लेट है, इसकी टिप पर जो जेट है स्ट्राइक मारने वाली है। जेट स्ट्राइक्स अनसिमेट्रिक मूविंग कर्व्ड वैन एट ए टिप इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं साथियों, ये वैन बनी हुई है इस प्रकार से। इस पर किसी टिप पर, या तो ऊपर या नीचे, साथियों हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। यहाँ से नीचे से एंट्री मार रही है, या आप कहें टेंजेंशियल डायरेक्शन है इसकी। किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हैं साथियों इस प्रकार से सर्कुलर पाथ पर, उस पर टेंजेंट इस प्रकार खींचते हैं। कहीं भी आप टेंजेंट लेना चाहें साथियों, तो इस प्रकार से जो ये वैन है इसका टेंजेंट लिया जाए इस टिप पर, इस डायरेक्शन में साथियों यहाँ पर जो वाटर जेट है स्ट्राइक कर रही है वी वेलोसिटी से। यहाँ आप देख सकते हैं ये नोजल है, यहाँ से वाटर जेट आ रही है साथियों, इस प्रकार घूमकर निकल जा रही है। अज्यूम कर चल रहे हैं साथियों, फ्रिक्शन लेस है ये सरफेस है जो, और इनविसिड फ्लो है अपना जो लिक्विड है। इस प्रकार कर अज्यूम कर हम चल रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर लॉसेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? यदि लॉस नहीं हो रहे हैं साथियों, जितनी एंट्री करेगी उतनी वेलोसिटी बाहर आएगी। लॉस होंगे साथियों कुछ जो इस सफ़र में इसको, तो यहाँ पर चेंज आ जाएगा साथियों लॉसेज की वजह से। तो इस प्रकार से आप देख कर चलेंगे। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं साथियों, इस प्रकार फ्लूइड जेट स्ट्राइक मार रही है और बाहर निकल कर जा रही है। तो अब यहाँ पर ये जो प्लेट है अपनी वैन है, ये यू वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है साथियों। तो इस प्रकार से यदि इस पर हम ट्राइंगल बनाना चाहें, वेलोसिटी ट्राइंगल, तो किस प्रकार बनेगा साथियों? जो यू वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बना लेते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन बता रहा है। इसी प्रकार साथियों जो वी वेलोसिटी है, इस प्रकार से कुछ एंगल पे ये वेलोसिटी है साथियों, इस प्रकार से कुछ एंगल बन रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है, और आप चाहें तो साथियों इनका एंगल यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस प्रकार से साथियों। तो ये अपनी अनसिमेट्रिकल वैन है, यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है, तो यहाँ कुछ एंगल अलग होगा साथियों, इसका एंगल अलग होगा हॉरिजॉन्टल से। यहाँ एल्फा, यहाँ बीटा, इस प्रकार से साथियों आपको अलग अलग एंगल मिलेंगे। तो इस प्रकार इस v वेलोसिटी और u वेलोसिटी का ट्रायंगल बनाते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये u वेलोसिटी है और ये v वेलोसिटी है, तो हम मान लेते हैं साथियों एल्फा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। तो इस प्रकार साथियों रिलेटिव वेलोसिटी, यदि इनको आप इस प्रकार सब्सट्रैक्ट करेंगे वेक्टर्स को, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी। ये दोनों वेक्टर है साथियों, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको रिलेटिव वेलोसिटी बताएगा। अर्थात जो फ्लूइड स्ट्राइक मार रहा है v वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से मूवमेंट हो रहा है इस प्लेट में, इस जो अपनी वैन है या प्लेट है, इस पर जो फ्लूइड है किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी साथियों। जैसा कि हम पिछली प्लेट्स में या पिछले केसेस में डिटेल में पढ़ते आए हैं साथियों, रिलेटिव वेलोसिटी आप अच्छे से जानते हैं किस प्रकार डिफाइन की जाती है। इस प्रकार साथियों हमें रिलेटिव वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है। इस वेलोसिटी से इस पर फ्लूइड है अपना या वाटर है, वाटर जेट स्ट्राइक कर रही है साथियों। अब साथियों इस ट्राइंगल को इस प्रकार हम बढ़ा लेते हैं और इस प्रकार इस पर एक कंपोनेंट बना लेते हैं इसके, या आप कहें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और इस एंगल को हम थीटा एंगल मान लेते हैं साथियों, जो कि अपनी रिलेटिव वेलोसिटी है। इस प्रकार से अब ये ट्रायंगल यहाँ बन गया है। यहाँ v वेलोसिटी है साथ u वेलोसिटी वैन की, ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये थीटा एंगल, और ये इसके कंपोनेंट है साथियों। अब इनका नाम डिफाइन कर लेते हैं साथियों। ये सब हम जानते हैं, थीटा एंगल, एल्फा एंगल है। अब जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है साथियों, इसे वी एफ से एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको हम कहते हैं साथियों फ्लो वेलोसिटी। और जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इस रिलेटिव वेलोसिटी का साथियों, उसे कहते हैं वायरल वेलोसिटी। इस प्रकार से इन दोनों को एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये सिंपल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं साथियों। यहाँ पर इस प्रकार से आप किसी का भी नामकरण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस टर्म को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको दिया गया है वेयर वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वायरल वेलोसिटी, जिसे हिंदी में भंवर वेलोसिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार से V W1, ये दो वेलोसिटी है साथियों। ये एंट्री पॉइंट वाला हमने बनाया। अब यहाँ पर एग्जिट मारने पर भी एक ट्रायंगल ड्रॉ होगा साथियों, वो भी हम पढ़ेंगे इसके नीचे। इस प्रकार साथियों ये दोनों भंवर वेलोसिटी होंगी या वायरल वेलोसिटी होंगी, जो कि V W1 से एक्सप्रेस की जाएंगी। और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है साथियों, V1 और V,
जो वेलोसिटी है, जो ये वेलोसिटी होती है साथियों एब्सोल्यूट वेलोसिटी है किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष। जैसा हम जानते हैं वेलोसिटी मिलती है किसी फिक्स पॉइंट के सापेक्ष आप कंसीडर कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी। और दो मूविंग प्लेट के बीच में जो वेलोसिटी आपको प्राप्त होगी साथियों रिलेटिव वेलोसिटी होती है। आप अच्छे से जानते होंगे ये सब इस प्रकार से साथियों। और ये आपको बता दिया है वी एफ को एक्सप्रेस किया है फ्लो वेलोसिटी। अब यहाँ पर कंपोनेंट बनाएंगे साथियों तो वो भी हम देख लेंगे यहाँ पर। अभी आप देख लें v cos एल्फा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये अपना v है या फिर ये v है साथियों, इसका एक cos एल्फा एंगल है तो ये इसका कंपोनेंट कितना होगा, इसको एक्सप्रेस किया है साथियों। ये फुल जो हाइट है या लेंथ है सॉरी कुछ रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है साथियों। जो ये लेंथ है ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है साथियों। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वी का। तो इसको आप साथियों वी डब्ल्यू से एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है। इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब साथियों हमने इनलेट पर देख लिया यहाँ पर वेलोसिटी ट्रायंगल किस प्रकार ड्रा हो रहा है। तो फ्लूइड इस प्रकार से एग्जिट मार रहा है साथियों। तो अब यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी जाएगी साथियों, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ये भी इस प्रकार से यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी मिल रही है आपको, तो इसी प्रकार रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ मिलेगी आपको। कुछ लॉसेज हो सकते हैं इसलिए इसको डिफरेंट कर लेते हैं, VR1 नाम देते हैं। सेम होगी तो VR वेलोसिटी यहाँ आपको प्राप्त होगी साथियों। इस प्रकार से इस वेलोसिटी को VR या आप कहें कि डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इस प्रकार ये रिलेटिव वेलोसिटी कितनी प्राप्त होगी हमको यहाँ पर VR1 इस प्रकार से वेलोसिटी प्राप्त होती है। अब एग्जिट पर या आउटलेट पर हम वेलोसिटी ट्रायंगल देखेंगे साथियों तो किस प्रकार हमें प्राप्त होगा। यहाँ लिखा हुआ है एट आउटलेट। इस प्रकार से ये यू वेलोसिटी सेम डायरेक्शन ऐसी रहेगी साथियों जो अपनी रिलेटिव वेलोसिटी VR इस डायरेक्शन में मिल रही है साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं। अब इन दोनों का जो अंतर होगा साथियों आप देख रहे हैं जो वेक्टर क्वांटिटी है उनका डिफरेंस देखा था या सब्सट्रैक्ट किया था एक दूसरे को, तो आपको ये वेलोसिटी मिली थी रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। इसी प्रकार से इनका अंतर इन दोनों वेक्टर क्वांटिटियों का आपको यहाँ मिल जाता है साथियों। तो ये V1 वेलोसिटी हमें प्राप्त हो जाती है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं V1 वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, और ये अपनी रिलेटिव वेलोसिटी होती है साथियों। ये वैन की वेलोसिटी है, प्लेट की वेलोसिटी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार वेलोसिटी है साथियों और एक वेलोसिटी इस प्रकार जा रही है। तो इस प्रकार इनके मध्य में एंगल कितना होगा साथियों, आप ये एंगल भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर इस वेक्टर को नीचे लेकर इस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ एंगल कितना है साथियों, फाई एंगल बन रहा है। इस प्रकार से ऊपर देखा था अपन ने एंट्री पर एल्फा एंगल बन रहा था, इस वेलोसिटी का जो एंगल बनता है साथियों फाई होता है। इस प्रकार से आप कोई सा भी एंगल कंसीडर कर सकते हैं, या तो ये वाला एंगल कंसीडर कर सकते हैं या इस वेक्टर को आप नीचे ले आएँ इस प्रकार से साथियों और इसको इस प्रकार जोड़ दिया जाए तो यहाँ जो एंगल बनेगा साथियों फाई एंगल होता है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई एंगल और भी नाम दे सकते हैं जो चाहें। तो इस प्रकार से साथियों हमने इस एंगल को यहाँ पर फाई नाम दे दिया है। अपना वेक्टर हमको प्राप्त हो रहा था इस डायरेक्शन में साथियों, तो आप ये एंगल जैसा बताया था आपको चाहिए एंगल कंसीडर कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने नीचे लेकर ये एंगल कंसीडर किया है। अब इसको और आगे बढ़ा देते हैं साथियों और इस पर इस प्रकार लंब डाल देते हैं परपेंडिकुलर। तो हमको साथियों जो अपनी रिलेटिव वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है साथियों और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सेम है, सिर्फ यहाँ पर अपन ने इसके कंपोनेंट जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट ड्रॉ कर दिए इस प्रकार से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कर दिए। जैसा कि हम जानते हैं ये यू वेलोसिटी है और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एब्सोल्यूट वेलोसिटी का VW1 और ये VF1। इस प्रकार से इन्हें एक्सप्रेस कर रखा है। जो एंगल बना है साथियों ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से वो बीटा से एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर हम, और जो ये एंगल है साथियों इसे फाई से एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये दोनों एंगल कहाँ से आते हैं साथियों, जैसा आपको बताया था। मान लेते हैं इस प्रकार से टेंजेंट लिया हुआ है, आप इसको इस प्रकार वैन मान लीजिए। तो एक टेंजेंट यहाँ लिया हुआ है साथियों और एक टेंजेंट यहाँ लिया हुआ है। अब हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेंगे साथियों, ये एंगल एल्फा ले रहे हैं हम और ये एंगल ले रहे हैं फाई। तो ये साथियों एंगल इस प्रकार बढ़ा दिया जाए तो जो ये एंगल होगा ये एंगल सेम होगा। इसी प्रकार से जो ये अपनी लाइन है जो ये एंगल होगा साथियों ये सेम होगा। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी एंगल किसी प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सब हम कर स्टडी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस ट्रायंगल को आसानी से इस प्रकार से अपडेट किया जा सकता है साथियों। यहाँ पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लिए, इनका नाम वर्टिकल कंपोनेंट का VF1 और हॉरिजॉन्टल का VW1 से एक्सप्रेस कर दिया। ADC ये नाम दे दिए, ये V है साथियों। इन पॉइंटों के कॉर्नर के आप नाम दे सकते हैं, या फुल लेंथ का भी नाम BR1 यहाँ एक्सप्रेस है साथियों। यहाँ U है, ये VW1 है। इस प्रकार से आप किसी प्रकार से जैसी आपको आवश्यकता हो उस प्रकार से आप काम कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं साथियों इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट एंड फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट। जैसा कि हम देख रहे हैं साथियों ये अपनी वैन थी या प्लेट थी जो कि रनर पर लगी होती है टरबाइनों में। अब यहाँ पर आप वैन पर इस प्रकार से फ्लूइड जेट से स्ट्राइक करवा रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी प्राप्त होती है साथियों, रेल जो वी वेलोसिटी होती है, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते वो कितनी वेलोसिटी हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है साथियों। तो इस प्रकार से इस पर स्ट्राइक करने वाला और इस पर डिस्चार्ज हमें रिलेटिव वेलोसिटी से ही प्राप्त होगा साथियों। तो इसलिए हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है साथियों, वी आर, जैसा आपको बताया था इन ट्राइंगलों में। ये रिलेटिव वेलोसिटी अपनी इस प्रकार से स्ट्राइक मार रही है, थीटा एंगल बना हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी का, ये दोनों ट्राइंगलों में आपको बता दिया था। अब इस वेलोसिटी का, रिलेटिव वेलोसिटी का ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साथियों। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं वी आर कॉस थीटा, या आप लिख सकते हैं वी डब्ल्यू माइनस यू। इस प्रकार से साथियों इस वी आर साइन थीटा को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी आर साइन थीटा, क्योंकि ये वी आर है तो एंगल नीचे वाला कॉस थीटा, ऊपर साइन थीटा। तो अब ये साथियों वी आर कॉस थीटा इसके बराबर कैसे है ये आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जैसा आपको बताया था साथियों ये वेलोसिटी है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अब इससे डिस्चार्ज पता चलेगा, सिर्फ इस ट्राइंगल पर हम स्टडी कर रहे हैं। इस ट्राइंगल के लिए साथियों जो अपन इस्तेमाल कर रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस को आप कितना लिख सकते हैं, वी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। वी आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा साथियों, ये टोटल लेंथ में से ये यू निकाल देंगे तो इस प्रकार से ये कितनी है, वी डब्ल्यू माइनस यू साथियों। इस प्रकार से वो वहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको ये फाइनल प्राप्त हो जाता है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं वी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी डब्ल्यू माइनस यू। अब साथियों रिलेटिव वेलोसिटी हमने एंट्री पर देख लिया, इनिशियल वेलोसिटी देख लिया, स्टार्टिंग में जो जेट स्ट्राइक मारती है तो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट है साथियों। फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होंगे साथियों, एक्स डायरेक्शन में हम स्टडी कर रहे हैं कितना फोर्स लगेगा उस वैन पर। अब फाइनली इस प्रकार से इस वेलोसिटी से फ्लूइड एग्जिट मारता है तो इस वेलोसिटी से किस प्रकार कंपोनेंट हमें प्राप्त होंगे, यहाँ एंगल कितना है साथियों, फाई। यदि यहाँ एंगल फाई है तो ये एंगल फाई बनेगा साथियों। इस प्रकार से आपने देखा होगा, पढ़ा है, जेड के दोनों कॉर्नरों का एंगल सेम होता है जो इंटरनल एंगल है, आउटर एंगल भी सेम होते हैं। इस प्रकार से आप स्टडी करना चाहें तो इस प्रकार से अपन को वी आर ये रिलेटिव वेलोसिटी है साथियों एग्जिट पर, उसके कंपोनेंट ले लेते हैं ये अपना वर्टिकल कंपोनेंट वी आर वन साइन फाई, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साथियों डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, इधर हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं साथियों। एक्स वाई इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से इसका कंपोनेंट है वेलोसिटी है साथियों, इस डायरेक्शन वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको हम नेगेटिव लेंगे। इस प्रकार से उल्टा सीधा डायरेक्शन से साइन आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों ये वेलोसिटी कितनी होगी, इसको आप नेगेटिव से एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइनस वी आर वन कॉस फाई, या इसे आप लिख सकते हैं वी आर कॉस वन, वी आर वन कॉस फाई किसके बराबर होगा साथियों, वी डब्ल्यू वन प्लस यू के बराबर होगा, जैसा भी आपको बताया था। इस प्रकार से आप वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू ये प्राप्त होगी साथियों। आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल रही है साथियों वी आर वन, तो इसका ये कॉस कंपोनेंट है साथियों। कॉस कंपोनेंट किसके बराबर होगा, यू प्लस वी डब्ल्यू वन के बराबर होता है, यही सब वहाँ पर लिखा हुआ है। अब जैसा कि साथियों हम पढ़ते आ रहे हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, ये फॉर्मूला होता है साथियों एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में यदि फोर्स आप कंसीडर करना चाहते हैं तो ये रो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज क्या होता है साथियों, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया कितना है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन जो नोजल का है साथियों, या फ्लूइड जिस डायमीटर से बाहर आ रहा है, और वेलोसिटी कितनी है साथियों, रिलेटिव वेलोसिटी जो डिस्चार्ज स्ट्राइक कर रहा है वैन पर। इस प्रकार से साथियों अब यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो dv से एक्सप्रेस किया जाता है साथियों। dv को आप जैसे देख रहे हैं वेलोसिटी में जो चेंज आता है साथियों उसको dv से एक्सप्रेस किया जाता है। ये किस प्रकार लिखते हैं हम, अपनी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अपनी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है साथियों, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं वी आर कॉस थीटा, या आप लिख सकते हैं वी डब्ल्यू माइनस यू। और अपनी ये इनिशियल वेलोसिटी है साथियों, तो फाइनल वेलोसिटी इसमें से निकालेंगे, माइनस कर ये साइन निकालेंगे साथियों, माइनस की वैल्यू है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इस प्रकार से ये यू अपना नेगेटिव रहेगा और ये जो यू है ये पॉजिटिव हो जाएगा साथियों, तो एक दूसरे को काट देंगे और साइन अपना पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें फाइनली वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू वन वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है, या कहीं आप एक्स डायरेक्शन में इस जेड से जो फोर्स प्राप्त होगा हमें एफ एक्स इजक्वल टू रो ए वी आर ब्रैकेट में है वी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू वन इसके बराबर प्राप्त होगा साथियों। इस प्रकार से हम आसानी से ये एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं या बता सकते हैं इस स्ट्राइक से एक्स डायरेक्शन में वैन पर कितना फोर्स लगेगा साथियों। वीडियो की लिंक आप देखना चाहते हैं साथियों डाउनलोड करने के लिए तो आप स्टार्टिंग प्ले लिस्ट देखें, और प्ले लिस्ट में जो स्टार्टिंग वीडियोज़ होंगी साथियों उनके गैप में 10-20 वीडियोज़ के गैप में आपको
जो जितने पेज डाउनलोड होंगे उसके बाद जो अगली PDF होगी वो डाउनलोड करने के लिए मिलती जाएगी। साथियों चेक करते रहें, वहाँ पर आपको सारी लिंक अवेलेबल हैं और सारी फाइल आपको अच्छे फॉर्मेट में व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगी। ये सारा कंटेंट आपको सेम मिलेगा साथियों, जो पढ़ाया जा रहा है। ये नोट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको स्टार्टिंग बताया था, बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो अपने सुझाव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।